जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। ये बहुत ही पुरानी कहावत है जो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन शायद हमारे पड़ोसियों को इसकी खबर नहीं है और इसलिए आज उन्हीं का बोआ हुआ आतंकवाद और नफरत की फसल उनके देश को बर्बाद कर रही है। 11 मार्च 2025 को जब पेशावर से क्वेटा एक ट्रेन जा रही थी, ठीक उसी वक्त बलूचिस्तान का एक टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम है बलोच लिबरेशन आर्मी, उसने 450 पैसेंजर्स से भरी ट्रेन जिसमें 200 जवान थे उसे हाईजैक कर लिया। अब आपको लग सकता है कि हाईजैकिंग, बॉम्बिंग, धमाके ये सब पाकिस्तान जैसे इलाकों में आम बात है। इसमें नया क्या है? नया ये है कि इस बार एक पूरी आर्मी से भरी ट्रेन हाईजैक की गई है जिसमें सिर्फ 5-10 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा जवान हैं, वो भी पाकिस्तान की नेशनल आर्मी के। ये मामला काफी गंभीर है। तो आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। BLA क्या है और कैसे बनी, इंडिया के ऊपर इस कॉन्फ्लिक्ट का क्या असर है और कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा सकता है। तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं बलूचिस्तान की हिस्ट्री के साथ। अगर हम बलूचिस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 14 अगस्त 1947 को, जब पाकिस्तान एक आज़ाद देश बना। अब आज़ादी के वक्त बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस या रीजन हुआ करता था और उनके लोगों का कहना था कि वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते हैं क्योंकि उनकी संस्कृति, लैंग्वेज, हिस्ट्री सब कुछ पाकिस्तान के सिंधी, पंजाबी और दूसरे ट्राइब से अलग है। लेकिन पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं था, उन्हें अपने देश को बड़ा बनाना था और इसके चलते पाकिस्तान ने अपनी बहुत बड़ी फौज बलूचिस्तान भेज दी। इस बड़ी फौज का सामना करने की बलोच ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी लैक ऑफ यूनिटी के चलते वो कामयाब ना हो सके और जो उस वक्त बलोच प्रिंसली प्रोविंस के हेड थे उन्होंने पाकिस्तान सरकार से एक पीस ट्रीटी साइन कर ली अपनी जान बचाने के लिए और इस तरह से बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया। अब भले ही बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया हो, लेकिन वहाँ के लोगों ने पाकिस्तान को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और हमेशा उनको एक इन्वेडर के रूप में ही देखा और उनकी इसी नाराजगी और डिससेटिस्फैक्शन के चलते उन्होंने हथियार उठाकर अपना हक लेने का डिसीजन लिया और इसके साथ एक आर्म्ड इंसर्जेंसी की शुरुआत हो गई जो आज तक चली आ रही है। इस इंसर्जेंसी के चलते जितने भी अलग अलग बलूची ऑर्गेनाइजेशन थे वो एकजुट हो गए और इसी से बना BLA, जिसे कहते हैं बलोच लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बलूची नेशनलिस्ट ने सबसे पहले मोर्चा खोला सन 1958-59 में नवाब नौवराज खान की लीडरशिप में। इस मूवमेंट में बलोची नेशनलिस्ट पूरे जोश से लड़े, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी ना होने की वजह से पाकिस्तानी सरकार ने इसे बुरी तरह कुचल दिया। नवाब नौवराज खान को हिरासत में लिया गया और उनके सभी बेटों को फांसी पर लटका दिया गया। ये मूवमेंट भले ही फेल हो गया, लेकिन बलूचियों का हौसला अभी भी बुलंद था और पाकिस्तान के लिए उनके दिल में नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद फिर से 1963 में एक और इंसर्जेंसी शुरू हुई जो कि लगभग 6 सालों तक चली। इसका रीजन था इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, यहाँ गोल्ड और कॉपर जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंसेस के मुकाबले बलूचिस्तान के लोग बेहद गरीब हैं और उनकी रिसोर्सेज को पाकिस्तान एक्सप्लॉइट किया करता था और लोग इस नाइंसाफी से तंग आकर अब पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज और भी बुलंद करने लगे। इस मूवमेंट को भी पाकिस्तान ने कुचल दिया और हजारों की तादाद में लोग पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स में मारे गए और बलोच का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इसके बाद 1972 में जब पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, तब उन्होंने बलूचिस्तान को अपनी एक प्रोविंशियल असेंबली फॉर्म करने को अलाउ किया, जिससे दोनों पार्टीज के रिलेशंस थोड़े से सॉफ्ट जरूर हुए। लेकिन इसके 1 साल बाद ही प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि वो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये करते ही बलोच ऑर्गेनाइजेशन फिर से जाग गई और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए। एक और लड़ाई हुई 1973 में। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक फुल स्केल कैंपेन था पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें करीब 50,000 बलोच फाइटर्स ने पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान ने भी इसके जवाब में 80,000 की बहुत बड़ी फौज भेज दी। ये इंसर्जेंसी करीब 4 सालों तक चली और इसमें 5,000 बलोच और 3,000 पाकिस्तानी जवान मारे गए। 1977 में जब जिया उल हक ने भुट्टो की सरकार को उखाड़ फेंका, तब उन्होंने बलूची नेशनलिस्ट को एमनेस्टी ऑफर की और एक टेम्पोररी पीस ट्रीटी एस्टैब्लिश कर दी। ये पीस भी अगले 25 सालों तक
यही चलता रहा। लेकिन इसके बावजूद कभी बलोच पाकिस्तान पर अटैक करते तो कभी पाकिस्तानी अपनी स्ट्राइक करता। इन सब के बाद फिर 2000 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ की सरकार पाकिस्तान में आई, तब उन्होंने करीब $6 बिलियन बलूचिस्तान में इन्वेस्ट किए ग्वादर पोर्ट प्रोजेक्ट में, जो कि चाइना की रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। इनिशियली तो बलूचिस्तान के लोगों ने इसका सपोर्ट किया, ये सोचकर कि शायद पाकिस्तानी सरकार अब फाइनली उनके लिए कुछ कर रही है। लेकिन जल्द ही इस प्रोजेक्ट के खिलाफ बलूची नेशनलिस्ट ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में से जनरेट हुआ रेवेन्यू जो बलूचिस्तान को मिलना था वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ले रही थी, और इस प्रोजेक्ट में नौकरियां भी सिर्फ पंजाबी, सिंधी और पाकिस्तान के दूसरे रीजन के लोगों को मिल रहा था। इस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ बलूचियों ने एक बार मोर्चा खोला और नवाब अकबर बुख्ती की लीडरशिप में एक और इंसर्जेंसी ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने इसे भी कुचल दिया और पीस का वादा करने के बावजूद नवाब अकबर बुख्ती को एग्जीक्यूट कर दिया, जिससे बलोच में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश पैदा हुआ। हजारों की तादाद में लोग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में शामिल हो गए। 2006 से 2010 तक बलोचियों ने 1800 से ज्यादा अटैक किए, जिसमें 1600 से ज्यादा लोगों की जान गई। उनमें से आधे तो सिविलियन थे और पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत से बलोच नेशनलिस्ट लीडर्स को फेक इलीगल केसेस में फंसाकर जेल में डालने लगी और बहुत से लोगों को किडनैप करके परमानेंटली गायब करने लगी। बहुत से गायब हुए बलोची लोग कई सालों तक कभी लौट कर ही नहीं आए, और जो आए भी उनको वापस या तो किडनैप करके मार दिया गया या फिर फेक केसेस बनाकर जेल में डाल दिया गया। कई सालों से लेकर अब तक बलूचिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चलती आ रही है। द बलोच लिबरेशन आर्मी BLA पाकिस्तान के एक्सप्लॉयटेशन से परेशान होकर बलोचों ने फाइनली एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोची, जो बलूचिस्तान की ऑटोनॉमी, उसके हक की लड़ाई लड़ सके, और इसका नाम रखा गया बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA। इस आर्मी के बस एक ही मकसद था, आज़ाद बलूचिस्तान, और इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार थे। अगर हम BLA की स्ट्रेटजी की बात करें तो वो अपने अटैक्स गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स के थ्रू करते थे, और उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइनीज को भी अटैक किया। और अब तक का उनका सबसे बड़ा टारगेट रहा CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अलावा 2018 में BLA ने कराची में चाइनीज कंसुलेट पे अटैक किया। 2022 में कराची यूनिवर्सिटी के चाइनीज टीचर पर एक सुसाइड अटैक हुआ, और 2024 में एक और ट्रेन हाईजैक हुआ जिसमें 21 लोग मारे गए और 50 मिलिटेंट्स भी मरे। इन सब अटैक्स को अंजाम देने के लिए BLA की फंडिंग कौन करता है इसका पता भी ऑफिशियली नहीं चला, लेकिन पाकिस्तान अक्सर ये इल्जाम लगाता है कि अफगानिस्तान, ईरान और इंडियन उनको फंड करते हैं, जो कि सरासर झूठ है। अब समझते हैं ये हाईजैक हुआ क्यों। अब अगर हम रिसेंट ट्रेन हाईजैक की बात करें तो जाफर एक्सप्रेस का हाईजैक एक नॉर्मल टेररिस्ट अटैक नहीं था, बल्कि बलोच लिबरेशन आर्मी BLA का एक जोर का पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। इसके पीछे सिर्फ एक नहीं कई वजह थे जो इस इंसिडेंट को इतना बड़ा बना देती है। चलिए समझते हैं कि हाईजैक के पीछे इमीडिएट कॉज थे क्या। सबसे पहला है प्रिजनर एक्सचेंज डिमांड। BLA ने हाईजैक का सबसे बड़ा रीजन बताया उनके साथी जो पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। मिलिटेंट्स ने एक 48 आवर का अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनके फाइटर्स को रिलीज नहीं किया गया तो हॉस्टेजेस को मार दिया जाएगा। ये डिमांड पाकिस्तान आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर वो मान जाते हैं तो ये सिग्नल होता है कि इंसर्जेंट उनके अगेंस्ट जीत रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली 200 जवानों के साथ होने के बावजूद वो कोई भी प्लान बनाकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और अब तक करीब 100 हॉस्टेजेस को वो एग्जीक्यूट कर चुके हैं। दूसरा, BLA का पावर शो। BLA सिर्फ एक रीजनल सेपरेटिस्ट ग्रुप नहीं है, बल्कि एक हाईली ट्रेंड इंसर्जेंसी फोर्स है। इस हाईजैक का एक और रीजन था अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाना और पाकिस्तानी अथॉरिटीज को चैलेंज देना। ट्रेन हाईजैक जैसे डेयरिंग ऑपरेशन से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में बलूचिस्तान नहीं है। तीसरा है ग्लोबल अटेंशन पाने का तरीका। बलूचिस्तान का इशू सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल मैटर नहीं है, ये एक इंटरनेशनल कंसर्न भी है। BLA जानता है कि अगर उनको दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचना है तो एक बड़ा खतरनाक अटैक करना पड़ेगा। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक से बलूचिस्तान के मुद्दे पर फिर से ग्लोबल मीडिया में बात होने लगी। UN और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी पाकिस्तान गवर्नमेंट से इस इशू पर जवाब मांगा है। चौथा है रिवेंज फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस। पाकिस्तान आर्मी बलोच सेपरेटिस्ट के अगेंस्ट काफी एग्रेसिव
मिलिट्री ऑपरेशन चला रही है। सिर्फ पिछले एक महीने में ही 50 से ज्यादा बलोच मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। BLA के लिए ये हाईजैक उनके फाइटर्स का बदला लेने का तरीका भी था। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान आर्मी सिविलियंस और बलोच रिबल्स के अगेंस्ट ऑपरेशन करेगी तो उनका भी जवाब उनको मिलेगा। पांचवा है इकोनॉमिक डिसरप्शन का इरादा। बलूचिस्तान में ऑलरेडी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ये रीजन इकोनॉमिकली क्रिटिकल है। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक का एक मोटिव ये भी था कि पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डिस्टर्ब किया जाए और दिखाया जाए कि वहाँ सिक्योरिटी वीक है। इससे इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स भी बलूचिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सिक्स्थ है प्लान्ड डिसअपीयरेंसेस। पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने 2011 से अब तक 14,000 लोगों को किडनैप किया है और जिसमें से ज़्यादातर नेशनलिस्ट लीडर्स हैं। 2019 में 5,000 लोग किडनैप हो चुके हैं, जिसमें से ज़्यादातर लोगों की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी हो चुकी है। रिसेंटली बलोच लीडर महरंग बलोच, जिनको टाइम मैगजीन में अपने सोशल वर्क के लिए फीचर किया गया है, उन्हें भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किडनैप करने की कोशिश की मगर वो बच गई। अब समझते हैं कि अगर पाकिस्तान को इतनी प्रॉब्लम है बलूचिस्तान से तो उसे छोड़ क्यों नहीं देता। ये सवाल लॉजिकल है पर इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। बलूचिस्तान सिर्फ एक स्टेट नहीं है बल्कि पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन है, चाहे वो रिसोर्सेज हो, लोकेशन हो या फिर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। चलिए समझते हैं कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को क्यों छोड़ नहीं सकता। सबसे पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, पाकिस्तान की लाइफलाइन। बलूचिस्तान के पास पाकिस्तान के टोटल गैस रिजर्व्स का 40% है, गोल्ड एंड कॉपर रिजर्व्स का 70% और कोल रिजर्व्स का बड़ा हिस्सा है। सैंदक और रेको माइंस दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कॉपर रिजर्व्स में से एक हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस में है और अगर बलूचिस्तान चला गया तो ये और भी बिगड़ सकता है। दूसरा है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना ने 62 बिलियन इन्वेस्ट किया है CPEC में, जिसमें ग्वादर पोर्ट एक क्रूशियल हब है। ये पोर्ट पाकिस्तान को ग्लोबल ट्रेड एक्सेस देता है और चाइना का पर्शियन गल्फ और मिडिल ईस्ट के ऑयल सप्लाईज तक सीधा एक्सेस है। अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान छोड़ता है तो CPEC कोलैप्स हो जाएगा और चाइना का भी लॉस हो सकता है। तीसरा है स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ईरान और इंडिया को काउंटर करना। बलूचिस्तान एक बफर जोन है जो पाकिस्तान को ईरान और इंडिया के बीच में स्ट्रेटेजिकली प्लेस करता है। अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया तो पाकिस्तान अपनी नेवल सिक्योरिटी और बॉर्डर कंट्रोल का बड़ा हिस्सा खो देगा। इंडिया, जो ऑलरेडी बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को मॉरल सपोर्ट देता है, इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता है। चौथा है मिलिट्री एंड पावर पॉलिटिक्स। पाकिस्तान आर्मी के लिए बलूचिस्तान सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पावर कंट्रोल का एक मेजर पॉइंट है। वहाँ का मिलिट्री प्रेजेंस पाकिस्तान आर्मी का डोमिनेशन स्टैब्लिश करता है और वहाँ रेबिलियन होने से आर्मी को अपनी रिलेवेंस जस्टिफाई करने का मौका मिलता है। पांचवा है इंडिपेंडेंस का डोमिनो इफेक्ट। अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस दे दे तो दूसरी रीजन्स जैसे सिंध और खैबर पख्तून भी डिमांड करेंगे। पाकिस्तान ऑलरेडी एक फ्रेजाइल फेडरेशन है और बलूचिस्तान का अलग होना पूरे पाकिस्तान की यूनिटी को डेंजर में डाल सकता है। छठवां है नेशनल प्राइड और नैरेटिव कंट्रोल। पाकिस्तान में हमेशा से ये नैरेटिव प्रमोट किया गया है कि बलोच सेपरेटिस्ट फॉरेन फंडेड टेररिस्ट हैं और उनको सपोर्ट करना एंटी नेशनल माना जाता है। अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट होने दे तो ये पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी हार होगी और पॉलिटिकली अपना इन्फ्लुएंस खो देंगे। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या हो सकता है और इस क्राइसिस का सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहला है रिप्रेशन कंटिन्यूज, मतलब कि मोर कॉन्फ्लिक्ट। अगर पाकिस्तान आर्मी और ISI फोर्सफुली सप्रेशन कंटिन्यू करती है तो बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट और एग्रेसिव हो सकता है। ऑलरेडी बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स चाइना के CPEC प्रोजेक्ट्स और पाकिस्तान आर्मी को टारगेट कर रहे हैं। अगर रिप्रेशन और बढ़ा तो फुल स्केल इंसर्जेंसी का रिस्क है, जिसमें पाकिस्तान को अफगानिस्तान टाइप वॉर जोन में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगेगी। दूसरा है डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन। अगर पाकिस्तान बलोच लीडर्स के साथ टॉक्स करे, जेन्युइन ऑटोनॉमी दे और इकोनॉमिक बेनिफिट्स शेयर करे तो बलूचिस्तान क्राइसिस ग्रेजुअली रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन अब तक पाकिस्तान ने सिर्फ मिलिट्री क्रैकडाउन और सुपरफिशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं जो असली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं। तीसरा है
एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट यानी कि इंडिया ईरान चाइना फैक्टर। इंडिया बालूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर इंडिया ऑलरेडी डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड कर रहा है। अगर सिचुएशन और बिगड़ी तो इंडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को एक्सपोज कर सकता है। दूसरा, ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन अभी अनस्टेबल हैं और बलोच सेपरेटिस्ट ईरान के बॉर्डर से भी ऑपरेट कर रहे हैं। तीसरा है चाइना का सीपीसी इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में है। अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो चाइना प्रेशर डाल सकता है कि पाकिस्तान इंसर्जेंसी को कंट्रोल करे। अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया तो फ्यूचर में दो मेजर रिस्क हैं। सबसे पहला है फुल स्केल सिविल वॉर। जैसे बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ, वैसे ही बलूचिस्तान भी फुल स्केल इंसर्जेंसी में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा, इंटरनेशनल इंटरवेंशन। इंडिया, यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इंटरफेयर कर सकता है और पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज कर सकता है। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन पे। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक लॉजिकल सॉल्यूशन है, बलूचिस्तान के लोगों का भरोसा जीतना। अगर पाकिस्तान पॉलिटिकल इंक्लूजन, रिसोर्स शेयरिंग और फेयर ट्रीटमेंट नहीं करेगा तो बलूचिस्तान क्राइसिस और गहरा होता रहेगा। पाकिस्तान को समझना होगा कि जबरदस्ती रूल करने से सिर्फ बगावत बढ़ती है, जबकि असल सॉल्यूशन सिर्फ न्याय और विकास में छुपा है। आपका क्या सोचना है? क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान क्राइसिस का हल निकाल पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।